हेलो। यस सर। हाँ चलिए, अभी जो ज्वाइन किया नहीं किया कोई बात नहीं, चलिए। हाँ तो हमारा था। अच्छा, उसके बाद जो है सीबी और बीएम जो रहता है, ये कितना बार ऑपरेट हुआ है उसको देखो। सीबी और बीएम जो है ना, वो जितना बार ओपन क्लोज होगा उसका कॉन्टेक्ट उतना घिसेगा कि नहीं घिसेगा। जी तो इसका मतलब जो है सीबीबीएम कितना बार ओपन होगा क्लोज होगा, जितना ज्यादा एम्पियर को वो ब्रेक करेगा उसके अनुसार उसका कंटेक्ट उसी तरह से डिटोरिएट होगा। जी तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर भी लाइफ तो निर्भर करेगा। मान लो कोई बीएम है, उसको 5 साल में तुम 50,000 10,000 बार ओपन क्लोज किया, किसी बीएम को बोलते हो हम 2 ही साल में 10,000 बार ओपन क्लोज कर लेंगे, तो कौन कंडीशन गड़बड़ है, कौन पहले दो खराब होगा, उसका कंटेक्ट पहले खराब होगा। 2 साल में जो हुआ है। तो या तो नंबर ऑफ, यानी हमारा जितना बार ऑपरेशन होगा उसका आधार पर इसका लाइफ निर्भर करेगा। तो उसके लिए पता तो चलना चाहिए जो ये बीएम सीबी कितना बार ओपन क्लोज हुआ, उसके लिए जैसे एलए में काउंटर लगा रहता था, तो इसमें भी तो काउंटर लगा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इसमें भी जी रहता है काउंटर रीडिंग टू बी नोटेड, यानी पिछला बार मेंटेनेंस किए थे तो कितना बार कितना ऑपरेशन हुआ था, आज मेंटेनेंस करने के लिए गए हैं तो कितना ऑपरेशन हुआ है, दोनों का डिफरेंस से पता कर सकते हैं ना इस महीना में कितना ओपन क्लोज हुआ ऑपरेशन हुआ। हेलो। जी हाँ सर। ठीक है। हाँ उसी तरह चेक द कंडीशन ऑफ एक्जुलरी स्विच कंटेक्ट टर्मिनल, ये सब एक्जुलरी स्विच है, ये सब का टर्मिनल चेक करेंगे। उसके बाद हाफ ईयरली में जो है इसका वैल्यू बताएंगे कितना होना चाहिए। हाफ ईयरली में हम लोग क्या करेंगे, आईआर वैल्यू चेक कर रहे हैं यहाँ पर देखो। हेलो। हाफ आईआर वैल्यू चेक कर रहे हैं किसमें किसमें, फिक्स कंटेक्ट टू अर्थ, यानी ऊपर वाला कंटेक्ट है उससे अर्थ में, मूविंग कंटेक्ट टू अर्थ, फिक्स कंटेक्ट टू मूविंग कंटेक्ट, ये 3 वैल्यू हम लोग कर रहे हैं ना। हेलो। राहुल कुमार और अनवर अली किससे बात कर रहे हैं आप लोग। अवधेश जी, देखिए क्या करेंगे, आईआर वैल्यू चेक करेंगे फिक्स कॉन्टेक्ट टू अर्थ के बीच में, मूविंग कॉन्टेक्ट टू अर्थ के बीच में, और फिक्स कॉन्टेक्ट टू मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में, कंटिन्यूटी ऑफ फिक्स कॉन्टेक्ट विथ मूविंग कॉन्टेक्ट इन क्लोज पोजीशन। अच्छा, ये जो तीनों वैल्यू जो चेक कर रहे हैं आप लोग, आईआर वैल्यू, अजमेर, आईआर वैल्यू फिक्स कॉन्टेक्ट अर्थ के बीच में, मूविंग कॉन्टेक्ट अर्थ के बीच में, फिक्स कॉन्टेक्ट टू मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच जो कर रहे हैं, तो ये ओपन इंटरप्टर या बीएम ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा इसको मापते हुए। हेलो। अजमेर, आवाज आ रहा है मेरा। सर ओपन कंडीशन में चलेंगे ना। ये जो आईआर वैल्यू बोल रहा है चेक करने के लिए फिक्स कंटेक्ट और अर्थ के बीच में, मूविंग कंटेक्ट और अर्थ के बीच में, और फिक्स और मूविंग कंटेक्ट के बीच में आईआर वैल्यू चेक करने बोलता है, तो इस समय बीएम ओपन रहेगा इंटरप्टर या क्लोज रहेगा। ओपन रहेगा। हाँ ओपन कंडीशन में। और जब हम ओपन दोनों कंटेक्ट अगर क्लोज रहेगा, हेलो, दोनों कंटेक्ट अगर क्लोज रहेगा तो उसके बीच में जब आयर वैल्यू मापेंगे तो बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तब ना उसके थ्रू जो है रेसिस्टेंस कम मिलेगा दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, तो आसानी से एक से दूसरे में करंट फ्लो करेगा। ठीक है। और कंटिन्यूटी भी पता चल जाएगा, यानी हमको ये तीनों आयर वैल्यू चेक करना, साथ साथ फिक्स कंटेक्ट मूविंग कंटेक्ट के बीच में कंटिन्यूटी भी चेक करना है, कहीं गड़बड़ तो न हो रहा है। क्यों, कंटिन्यूटी चेक करेंगे साथ साथ उसका, जब इंटरप्टर या सीबी क्लोज रहे ना, तब दोनों कॉन्टेक्ट के बीच का कॉन्टेक्ट रेसिस्टेंस भी तो मेजर करना पड़ेगा ना। जो कि जितना कंटेक्ट रेसिस्टेंस कम होगा उतना इजीली करंट उससे फ्लो होगा ना, ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा तो करंट जब
फ्लो कर रहा होगा उस समय हीट ज्यादा डेवलप होगा कि नहीं होगा? ईयरली में कंट्रोल वाल्व फॉर गैस लीकेज डू पेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट, यानी जो है आपका जो है वाल्व जो है गैस लीकेज सब के लिए जो वाल्व है वो कंट्रोल वाल्व उसको चेक करेंगे, और अगर इक्विपमेंट के जो है उसका पेंटिंग जरूरत पड़ा तो करेंगे। हेलो बाबू लोग, अजमेर, हेलो अजमेर, जी कोई सर। कुछ बोल ही नहीं रहा है। मेरा बोलना है अभी अगर हम इंटरप्टर, वो तो गैस सर्किट ब्रेकर था, अभी अगर हम इंटरप्टर को मेंटेनेंस करने के लिए भेजें और आपको बोले जो भैया तुम जाओ मेंटेनेंस करो, क्या क्या करना है चेक लिस्ट दे दें, तो करा सकते हो? यस सर। हैं? बड़ा धीरे से बोला हो। अच्छा, ऊपर वाला जो अभी पढ़ रहे थे वो इंटरप्टर का था ना? यस सर। हल, अच्छा, अभी जब हमारा सर्किट ब्रेकर होगा, सर्किट ब्रेकर होगा तो कुछ अलग उसका जो है हमारा मेंटेनेंस होगा, कुछ कुछ अलग होगा। तो वो देखो, पुशिंग मैकेनिज्म तो सबका सेम रहता है, कंट्रोल वायरिंग वही चेक करना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टाइटनेस वही चेक करना है। अच्छा, उसमें जो एयर न्यूमेटिक ओपनिंग के लिए, न्यूमेटिक ऑपरेशन के लिए जो एयर तो रहेगा वहां पर। हेलो, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर जो है वो हवा से जो ऑपरेशन उसका होता है, कंप्रेस्ड एयर से जो होता है, उसके लिए कंप्रेसर होगा कि नहीं होगा? क्या मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो बोल दो। लग रहा है सर, लग रहा लग रहा है सर। ये मान लो, हेलो, ये मान लो एयर का सिलेंडर है, इसमें ये एयर का सिलेंडर दिखा आपको? यस सर। अब एयर के सिलेंडर में जो ये हवा कौन देगा? हेलो, इस एयर के सिलेंडर में हवा कौन देगा? आप लोग है। मोटर लग रहा है। हाँ हाँ, तो वही तो कंप्रेसर है। और ये कंप्रेसर क्या आपने, सर। हाँ, ये कंप्रेसर क्या अपने आप दौड़ेगा? कि इस कंप्रेसर के लिए भी मोटर मोटर एक होगा? हाँ जी सर। मोटर होगा। तो हमको क्या क्या चीज चेक करना है? जो ये कंप्रेसर के लिए जो मोटर है उस मोटर को चेक करना है, काम कर रहा है कि नहीं। साथ साथ जब, अच्छा, जितना बार ऑपरेशन होगा उतना बार ये कंप्रेस्ड एयर का यूज होगा। जैसे देखो, आप जब जाते हो बाइक में हवा डलवाने के लिए तो कंप्रेस्ड एयर ही ना आपके बाइक में डालता है। जी यस सर। अच्छा, वो कंप्रेसर चला के एक बार वो टंकी में हवा भर लेता है तो क्या सब पूरा पूरा दिन 10 दिन वही हवा चलेगा, या कि उसका हवा घटेगा? घटता है। घटेगा। तो हवा घटेगा तो फिर क्या करेगा? वो जो है कंप्रेसर फिर से चालू कर लेगा, यही ना? यस सर। हाँ अच्छा, तो आपके यहाँ जो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए जो हवा लगेगा तो कुछ हवा खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो क्या हम वहां पर हेमराज को बैठा दें, भैया जब तुम्हारा हवा घटेगा ना तो तुम कंप्रेसर चला लेना, चल पाएगा? नहीं। तो हम लोग को करना क्या है, हेमराज को क्यों परेशान करें, एक नया जुगाड़ कर देते हैं। जो एयर प्रेशर जो है ना टंकी में, ज्यों ही घटे ना कंप्रेसर अपने आप चालू हो जाए, और ज्यों ही इस एयर प्रेशर कंटेनर में एयर प्रेशर फुल हो जाए वो अपने आप कंप्रेसर बंद हो जाए। तो ऐसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑटो स्टार्ट या कट ऑफ जो है कंप्रेसर सेटिंग जितना पर करेंगे वो चेक करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग? करना पड़ेगा। है? अच्छा, तो ठीक है भैया, यहाँ SF6 गैस जो था ना वो आपको क्वेंचिंग के लिए है, और एयर प्रेशर जो है ना ऑपरेशन के लिए है। तो इस दोनों का प्रेशर आप चेक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा?
जी सर। हाँ, तो ये सब चेक द स्विच फॉर एयर और गैस प्रेशर फॉर, इसे वहां पर स्विच रहता है, उसको चेक करना है। उसके बाद जो है इसमें भी सर्किट ब्रेकर है, इसमें भी क्लोजिंग कॉइल ट्रिपिंग कॉइल को चेक करना है, इसका भी रिमोट लोकल मैनुअली ऑपरेट करके देखना है। और उसके बाद जो है ग्रीज ऑयल एंड प्रोवाइड लुब्रिकेंट, इसमें भी करना है। इसमें अब दो चीज चेक करना पड़ेगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आप एयर या गैस का लीकेज चेक करना पड़ता था आपको? वैक्यूम में अर्जुन एयर मान, अरे वैक्यूम में तुमको एयर और गैस का क्या जरूरत था? नहीं था। वहां तो स्प्रिंग से सब काम होता था ना। तो यहाँ पर देखो एसएफसी गैस कहीं लीकेज कर रहा है, ये कंप्रेसर मान लो काम कर रहा है और सिलेंडर से जो है एयर लीकेज होते जा रहा है, तो कंप्रेसर को लगातार चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? तो जो एयर लीकेज हो रहा है उसको हमको बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए चेक नहीं करेंगे हम लोग? देखो समझा कि नहीं अर्जुन? अर्जुन समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो हमारा जो गैस है SF6 गैस और एयर जो दोनों का वहाँ उपयोग हो रहा है, उसका प्रेशर अगर लीकेज हो जाए तो प्रेशर घटना जाएगा कि नहीं जाएगा? हेलो, तो देखो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर ना, ये SF6 सर्किट ब्रेकर में एक ही खराबी है। वो खराबी क्या है मालूम है? गैस लीकेज। SF6 में जो है यही है, गैस लीकेज है। क्या आगे बढ़े? हाँ सर। अच्छा, वो जो अच्छा है टावर कार सब कोई देखा? ये सर जी सर। अच्छा, हाँ ओइची वाला टावर कार सब कोई देखा? हाँ हाँ अच्छा, सोचो किसी टंकी में अगर हम एयर भर दें, किसी टंकी में एयर भर दें, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर एयर कंप्रेस्ड करें किसी टंकी में तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। अच्छा, टेम्परेचर अगर बहुत बढ़े, प्रेशर बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, तो उसमें थोड़ा सा पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर, बाष्पीकृत होगा। टंकी। हाँ राइट 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 राइट, वाष्पीकृत होके जो है कुछ पानी अंदर में बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर। तो उसमें जो है हमारा जो एयर के लिए जो टंकी है, सिलेंडर है, उसको रिजर्वायर बोलते हैं हम लोग, एयर रिजर्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर रिजर्वायर बोलते हैं। उस एयर रिजर्वायर के में से पानी उनी अगर कुछ हो ना, तो उसको ड्रेन करने के लिए ना एक कॉक दिया रहता है, एक भाल्व दिया रहता है। तो वो जो सिलेंडर में जो है एयर तो नहीं रह गए, मतलब वाटर तो नहीं है एयर रिजर्वायर में, अगर ऐसा है तो उसको ड्रेन कर देंगे। क्लियर हुआ? हाँ उसके बाद है चेक एंटी पंपिंग डिवाइस फॉर प्रॉपर मूवमेंट आएगा वो। कंडीशन ऑफ एक्सोलरी स्विचेज कॉन्टेक्ट एंड टर्मिनल ब्लॉक। टर्मिनल ब्लॉक किसको बोलते हैं आप लोग को मालूम है? हेलो, टर्मिनल ब्लॉक किसको बोलते हैं आप लोग को मालूम है? नो सर। नहीं तो पूछो है, तभी से बोले जा रहे हैं, पूछते हो नहीं। अब जबरदस्ती इसमें मेरा पढ़ाई जो है लेट हो जाता है नहीं पूछने इस चक्कर में। रुको रुको, हो जाएगा, वो जो घबराना नहीं है भाई, सब हो जाएगा। सर जो ड्राइवर आई कार का ड्राइवर या इलेक्ट्रिक इंजन का ड्राइवर है, हाँ बोलते रहो। वो एयर को रिजर्वायर करता है वही ना, स्विच के द्वारा सर, जो आवाज करता है, गैस निकालता है वही ना? हाँ चल, उसमें अच्छा नमी आप रहता है लोगों को, हाँ नमी के कारण, हाँ। तभी से इसलिए बोले ना एक एक चीज को पढ़ो। हम क्या आप लोग को टीवी बताए हैं कि नहीं, टर्मिनल ब्लॉक बताए हैं कि नहीं इससे पहले? अच्छा, ये पिक्चर आपको स्क्रीन पे
जी जी अच्छा अच्छा, इस पिक्चर में बायां साइड देखो, इस पिक्चर में बायां साइड आप लोग देखो, सर ये दिखाया नहीं लंबा, अभी तक। हाँ आएगा आएगा, रिक्शा आपके एरिया में ज्यादा है, ये जी देखो, जी ये एक लंबा सा है ना, जहाँ पर बहुत सारा वायर सब लगा है ना, जी ब्लॉक है सर। हाँ इसी लंबा वाला एक जो है ना अरेंजमेंट रहता है, जिसमें बहुत सारा वायर आके जो है ना स्क्रीन से टाइट हुआ है, मतलब जितना भी तार गया है ना सब इसी टर्मिनल ब्लॉक से निकला है या इसमें घुसा है। अब जैसे पहले, अब आप क्या बोला था, हेलो क्या बोला था, जो आपका कंट्रोल में या रिमोट से हम इस सीबी को ओपन क्लोज कर सकते हैं, बीएम को ओपन क्लोज कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म है, कंट्रोल बॉक्स है, या वहां से एक तार लाएंगे ना, रिले के द्वारा एक तार लाएंगे, तो तार आएगा तो कहाँ आएगा, पहले क्लोजिंग कॉइल में जाएगा कि पहले ट्रिपिंग कॉइल में जाएगा, तो सब पहले ये टैग टर्मिनल ब्लॉक में जाएगा, उसका नंबरिंग रहता है, उस टर्मिनल ब्लॉक से तार जो है नंबर रहता है, कौन सा तार जो है जाएगा इसमें क्या बोलते हैं क्लोजिंग कॉइल में, कौन सा तार जाएगा ट्रिपिंग कॉइल में, कौन सा तार किधर जाएगा, उसके लिए एक टर्मिनल ब्लॉक बना रहता है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? यस सर। हेलो, थोड़ा है देखो इस पिक्चर में और बड़ा की अच्छा क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अजमेर डिपो, हेलो अजमेर डिपो, जी सर। यहाँ पर कितना टीवी देख रहा है, कितना टर्मिनल ब्लॉक दिख रहा है इस पिक्चर में, इस तो सर पिक्चर में कितना टर्मिनल ब्लॉक दिख रहा है, तो और कुछ ये देखो एक और एक दो, यही है ना अर्जुन टर्मिनल ब्लॉक, यस सर। दिख गया? चलो, तो यहाँ पर जितना भी जो जी सर। कनेक्शन सब आया है, यहाँ पर जितना भी कनेक्शन आया है, क्या उसको छोड़ दोगे, टाइप नहीं करोगे? टाइट करोगे सर। चलो, तो अच्छा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम लोग चेक किए थे फिक्स कंटेक्ट, मूविंग कंटेक्ट और फिक्स कंटेक्ट अर्थ, मूविंग कंटेक्ट अर्थ, और क्लोज कंडीशन में कंटिन्यूटी, यहाँ पर नहीं चेक करेंगे क्या हम लोग? अभी पिक्चर पे क्या आया? अभी नहीं आया सर। अच्छा आएगा आएगा आएगा। सर्किट ब्रेकर का मामला समाप्त कर लेना है और आइसोलेटर का, तो आज हम एक पिक्चर भेजेंगे, आज एक हम एक डायग्राम भेजेंगे, हेलो आज एक हम डायग्राम भेजेंगे, वो डायग्राम का नाम क्या होगा, टीएसएस डायग्राम, क्या होगा, टीएसएस डायग्राम, ठीक ना? ट्रैक्शन सब स्टेशन पे जो है एक फ्लो डायग्राम होगा, उस फ्लो डायग्राम को बनाना है। क्या हुआ भैया, मेरा सिस्टम लगता है हैंग हुआ, अभी भी स्क्रीन पे कुछ आया कि नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया। नहीं सर। अरे बदमाश हो गया है। कोई क्लास में जुटा है क्या अमित? यस सर। यस सर। जी सर। नहीं 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 नहीं, वो अमित क्लास में कोई दूसरा भी जुट गया क्या, लगता है। सर क्लास में जुड़े हुए हैं। नहीं आप नहीं, ए अमित और विनय कोई जुटा हुआ है क्या? सोनू छोड़ो कुमार। जाने,
ओ अच्छा, अभी नहीं कोई जुटा हुआ क्लास में, छोड़ो जाने दो। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, जो इस केस में भी जो है फिक्स कंटेक्ट टू अर्थ, मूविंग कंटेक्ट टू अर्थ, फिक्स कंटेक्ट मूविंग कंटेक्ट के बीच में आर वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू बता दूंगा मैं सबका, समझे ना। कंटिन्यूटी ऑफ और फिक्स कंटेक्ट मूविंग कंटेक्ट जब क्लोज रहेगा तो उसका कंटिन्यूटी सही रहना चाहिए, वो चेक करेंगे। उसके बाद जो हमारा एयर रिजर्वायर है, तो एक बार जो ऑपरेशन करो तो उसके लिए एयर खर्चा होगा कि नहीं खर्चा होगा? हेलो, जो आपको जो ऑपरेशन करने के लिए, जब ओपन करने के लिए जो हमारा एयर खर्चा होगा कि नहीं रिजर्वायर में से? यस सर। जी सर। तो एक ऑपरेशन में देखो ना, चेक एयर प्रेशर ड्रॉप इन वन ऑपरेशन, तो एक बार ओपन करने से कितना प्रेशर घटा, कितना प्रेशर घटा हमारा, वो भी चेक करना है, ठीक ना। उसके बाद जो है ईयरली आइटम्स में क्या दिया है, मेजरमेंट स्ट्रोक कॉन्टेक्ट, मेजरमेंट ऑफ वाइप इन मार्किंग पोल यूनिट, अर्थिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड टाइटनेस। तो भैया वाइप एंड ट्रेवल जो बोला था, वाइप एंड ट्रेवल जो बोला था, साल में जो है मापना है, साल में मापना है। साथ साथ ये भी मापना है, आप लोग ध्यान दिए थे, जो इंसुलेटेड रॉड जा रहा था, इंसुलेटेड रॉड जा रहा था, उसमें मैकेनिज्म बॉक्स के अंदर से इंसुलेटिंग रॉड में ग्रीन कलर और लाल कलर वाला मार्किंग दिखा था आप लोगों को? जी। तो वो ग्रीन कलर अगर दिखना बंद हो जाए तो अजमेर, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्टैक्ट गया है। हाँ, तो उसको चेक नहीं करेंगे क्या हम लोग? हाँ राइट राइट, वेरी गुड। तो उसको भी हम लोग को चेक करना है, चेंज करेंगे उसे। कितना घिसा है। हाँ ग्रीन, वाई पता नहीं इस क्लास में कितना नेट यूज हो जा रहा है, पता नहीं, इसको सेटिंग करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, आप अपना ऑफ कर लो 90%, 1 मिनट होल्ड करो बाबू, आप लोग अभी बंद मत करना, हमको पहले करने कनेक्ट दो। लेवल ये सब मेजर करेंगे, साथ साथ ये भी बता दिए थे कैसे मेजर करना है। उसके बाद जो है इक्विपमेंट जो आपका मैकेनिज्म बॉक्स है, वो अर्थ है कि नहीं है, नहीं चेक कीजिएगा, उससे जो बॉन्ड निकल के अर्थिंग सिस्टम में गया नहीं चेक कीजिएगा, करना है। वो इक्विपमेंट मैकेनिज्म बॉक्स जिस स्ट्रक्चर पर खड़ा है, जिस नट बोल्ट से टाइट है, चेक करना है, नहीं चेक करना है वो। उसके बाद पेंटिंग, अगर इक्विपमेंट का पेंटिंग जरूरत है तो साल में पेंटिंग करेंगे। अच्छा एक चीज बोले थे, जो आपका प्रेशर से जो कंटेक्ट मेक एंड ब्रेक होता है, तो उसमें वाइब्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसके लिए एक दिखाया था ना, जो हाइड्रोलिक टाइप का होता है, जो झटका नहीं लगने देता है, एकदम ओपन क्लोज हुआ तो उसको वहीं पर रोक के रखता है, धीरे धीरे मतलब जो वाइब्रेशन होना था उसको बंद कर देता है, हाँ? शॉक एब्जॉर्बर टाइप का। जैसे अगर आपके बाइक में आगे शॉक एब्जॉर्बर नहीं, शॉक एब्जॉर्बर कैसा रहता है, एक स्प्रिंग रहता है और अंदर में हाइड्रोलिक वाला सिस्टम रहता है ना पीछे में, और आगे में अगर आयल वो नहीं रहे, आयल अगर उस हाइड्रोलिक में कम जाए आपका, तो जब गाड़ी लेके जाइएगा तो खट 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 मारेगा कि नहीं मारेगा? तो एक्चुअली आदमी लोग उसको उल्टा बोलता है, क्या बोलता है? सॉकर। अरे तो सॉकर मतलब शॉक देने वाला, झटका देने वाला, वो सॉकर नहीं है, वो सॉकर नहीं है, वो एक्चुअली शॉक को एब्जॉर्ब करने वाला है, उसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। हाँ हाँ, ये डैम्पर भी बोलते हैं इसको,
झटका जो रहता है ना उसको धीरे धीरे कर देता है, स्लो कर देता है, डैम्प कर देता है। तो वो इक्विपमेंट जो है काम कर रहा है कि नहीं आपका डैम्पर, वो भी करना है। उसके बाद सभी के लिए कंट्रोल वाल्व तो होगा, एयर जो जाता होगा उसके लिए कंट्रोल वाल्व होगा, उसको चेक करना है लीकेज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, उसको भी चेक करना है। 1 मिनट रुकिए। क्या हो रहा है इधर, बार बार ही या नोदर टू जॉइंट टू नोदर बता रहा है। अच्छा ये तो बता दिया हूँ डूज एंड डोंट। जब आप मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे तो स्विच गियर ओपन कंडीशन में होना चाहिए। पावर जो था एक्जुलरी और मोटर सर्किट का डिस्कनेक्ट कर दिए थे आप। क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्प्रिंग क्या डिस्चार्ज कर देना था। और आइसोलेटर के द्वारा जो है वो स्विच गियर आपको आइसोलेट था। और 25 के भी साइड टर्मिनल सेल बी अर्थ बाय यूजिंग अर्थ रॉड। क्लियर हुआ। स्पेशल टूल्स रिकमेंडेड फॉर मैन्युफैक्चर बाय स्पेशल जॉब शुड बी अवेलेबल। मेंटेनेंस करने के लिए जो रिकमेंडेड टूल्स है स्पेशल उसी का यूज करेंगे। प्रोटेक्टिव ग्लोव along with face mask as recommended by manufacturer shall be used during overhaul पोल यूनिट्स। पोल यूनिट्स का काम करने के लिए जो है CTD जो है। अच्छा जब आप लोग काम करेंगे, हेलो, जब आप लोग काम करेंगे सर्किट ब्रेकर पर तो CTD जो रहेगा ना वो CTD जो है सर्किट ब्रेकर को डिस्चार्ज कंडीशन में रहना चाहिए। सेफ्टी पिन्स जो है अपना पोजीशन में रहना चाहिए जिससे कि ओपन क्लोज नहीं हो। जितना भी कीप ऑल द स्विचेज इन नॉर्मल पोजीशन आफ्टर मेंटेनेंस, रिमूव द टेम्पोररी अर्थ बिफोर डिस्चार्जिंग। मतलब बोलता है जब इक्विपमेंट में मेंटेनेंस समाप्त हो जाए तो जैसे रिमोट लोकल स्विच है, लोकल में किए थे, मेंटेनेंस हो जाए उसके बाद उस स्विच को क्या करेंगे हम लोग, रिमोट में कर दें। रिमोट में कर देंगे। तो ये सब चीज हम लोग को देख लेना है मेंटेनेंस करने के लिए। अच्छा अजमेर डिपो, अजमेर डिपो जी सर, जी आप सर। लोग जो है ना आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, सुबह जब अटेंडेंस देने के लिए जाते हैं तो ये देख लीजिएगा डिस्चार्ज रॉड यानी अर्थ रॉड कैसा होता है वो थोड़ा सा पूछ देखा सर, लीजिएगा। हाँ देखा हाँ है देखा सर। है। तो अर्थ रॉड, हाँ डिस्चार्ज रॉड इसलिए लगाते हैं जहां पर पावर सप्लाई था और पावर सप्लाई को काट देते हैं ना उसके बाद उसके भी बाद भी उसमें कुछ रह करंट जाता है सर, रहता तो है मार सर। देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो उसको जिस सर आप कर इक्विपमेंट सकते पर हैं काम सर, करेंगे ना उसके दोनों तरफ जो है ना डिस्चार्ज रॉड लगाते हैं। तो जो हम जी लोग सर, वो काम अर्थ कर करने से देता जो है। पहले डिस्चार्ज रॉड लगाए, हाँ, तो काम करने से पहले जो डिस्चार्ज रॉड लगाए थे तो काम होने के बाद भी तो उस डिस्चार्ज रॉड को ओपन करना है कि नहीं करना है। जी सर। हाँ उसके बाद जो है, अच्छा जो हमारा बोलते हैं जब हम लोग whenever any joint of SF6 connecting system is opened, the same should be sealed with the respective cover cap immediately, otherwise the SF6 in the breaker will get contaminated। मतलब क्या है ना, जो अपना SF6 गैस जो रहता है ना उसके लिए जो कुछ ज्वाइंट तो होगा, हेलो कोई ज्वाइंट तो होगा, तो उस सब ज्वाइंट को जब ओपन क्लोज करें तो उसको जो है प्रॉपरली सील कर दें, कवर कर दें। नहीं तो उसमें नॉर्मल हवा अगर घुस जाएगा तो उसके प्रॉपर्टी को कंटामिनेट नहीं कर देगा क्या, डिस्टर्ब नहीं कर देगा उसको प्रॉपर्टी को, वो देखना है। हाँ ठीक है। आफ्टर फिलिंग इनटू द ब्रेकर इंटरप्टर इंश्योर दैट यूनिट पोल्स आर हैविंग सेम। अच्छा डबल पोल सर्किट ब्रेकर है, डबल पोल सर्किट ब्रेकर है HV साइड में और SF6 गैस सर्किट ब्रेकर है। तो दोनों पोल यूनिट में गैस प्रेशर सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो भी चेक करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग चेक। जी सर। हाँ तो ये सब चीज हम लोग को चेक करना है। उसके बाद क्या रहता है, जो हमारा वो गैस प्रेशर का और एयर प्रेशर का जो स्विच है जो प्रेशर दिखा रहा है उस अगर वो प्रेशर दिखाने वाला गेज ही गड़बड़ हो तो क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि नहीं करेंगे जो सही है कि नहीं है ये। तो उसके लिए जो है ना देखो एक आप लोग को एक तरीका बता रहा हूँ, आपको एक तरीका बता। अच्छा
किसी दुकान में जाते हो तो 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो का बटखारा दिखता है। जी सर। आपको मालूम है साल में एक बार उस बटखारा को लेके एक दुकान में जाना है, एक ऑफिस में लेके जाना है। ये वाकई घिसने के बाद वही आधा किलो है या कि कुछ घिस गया है। तो उसको जो है बराबर करने के लिए जो और रखा होगा आधा किलो, उससे ही आधा किलो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखना अंदर साइड में रांगा भर देता है ना, उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड के साथ इसको मिलाते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। ऐसा ही जो हमारा गेज सब जो है ना, गेज सब सही है कि नहीं, वो एक स्टैंडर्ड गेज रखते हैं, उसको देखते हैं जो हाँ ये जो प्रेशर सही दिखा रहा है कि गलत। स्टैंडर्ड जो हमारा सही वाला गेज है, तो उस गेज से इसको से प्रेशर कितना कम ज्यादा हो रहा है, सेम दिखा रहा है, इसका मतलब गेज प्रेशर सही है। कैलिब्रेशन उसको किया जाता है। कैलिब्रेट प्रेशर स्विच एंड डेंसिटी एवरी 3 इयर्स, 3 साल में जो है एक बार ये सब करना है। अच्छा, क्या नहीं करना है, डू नॉट फिडल विथ द मैकेनिज्म। मतलब क्या है, मैकेनिज्म सही काम कर रहा है और बेमतलब का छेड़छाड़ कर रहे हैं, इधर खोल रहे हैं उधर खोल रहे हैं, ये सब नहीं करना है। डू नॉट ऑपरेट द मैकेनिज्म विथ कपलिंग विथ द पोल। इसका मतलब जो आपका जो मैकेनिज्म बॉक्स था उससे इंसुलेटर रॉड कपलिंग पिन से जुटा हुआ था, याद है, क्रैंक मैकेनिज्म से। हेलो, जो आपका इंसुलेटिंग रॉड जो नीचे ऊपर होता था उसके लिए प्लेट टाइप का था, उससे जुटा हुआ था ना, कपलिंग था ना। तो बोलता है जब तक ये इंसुलेटिंग कोड से वो कपल ना हो मैकेनिज्म, तब तक मैकेनिज्म को बेमतलब हम लोग ओपन क्लोज नहीं करेंगे। डू नॉट ऑपरेट द मैकेनिज्म इफ द SF6 गैस प्रेशर इज बिलो लोअर लिमिट और द एयर प्रेशर इज बिलो लोअर लिमिट। पर इन केस ऑफ न्यूमेटिक ऑपरेटेड मैकेनिज्म, ये कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेटिक ऑपरेटेड हमारा ये हो गैस मतलब सर्किट ब्रेकर। ये स्प्रिंग क्लोजिंग स्प्रिंग ओपनिंग भी हो सकता है। अगर ये न्यूमेटिक ऑपरेटेड स्विच है या SF6 प्रेशर है, तो इसका प्रेशर जो है अगर लिमिट से कम हो जाए तो इसको क्या ऑपरेट करना है, नहीं करना है। अच्छा, काम करने के बाद जो है मैकेनिज्म बॉक्स के इनसाइड में टूल्स, पाना, कपड़ा उपड़ा छोड़ के आएंगे कि हटा के आएंगे? हटा के आएंगे। हाँ, हटा के आना है। अच्छा, आप लोग ध्यान दिए थे ऊपर में इंटरप्टिंग चैम्बर था और नीचे में इंसुलेटर रॉड जा रहा था, तो एक टॉप में कवर था और एक मिडिल में कवर था और एक बॉटम में कवर था ना। तो वो सब जब खोलिएगा ना तो वहां से हवा घुस नहीं जाएगा, क्यों? ज्वाइंट से हवा घुस सकता है कि नहीं? तो उसके लिए वहां पर गैस्केट लगा रहता है ना, ओरिंग। तो बाबू जितना बार भी, हाँ जितना बार भी वो सब खोलेंगे ना, वो सब को क्या करेंगे, ओरिंग को क्या करेंगे, गैस्केट को क्या करेंगे, नया लगा देंगे। ठीक ना, सीलिंग लाइन ये सब रहेगा, उसको हम लोग जो है करेंगे नहीं। और लूज कंपोनेंट्स, टूल्स, फिटिंग CTC शुड बी रिमूव्ड असेंबली ऑफ पोल। पोल को फिर जब असेंबल करेंगे तो वहां अंदर में जो है कोई भी सामान जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब जो है क्या 10 मिनट का ब्रेक लोगे, क्या करोगे? हेलो, क्या करोगे बोलो? ब्रेक दे दीजिए ना 10 मिनट का। हाँ हमको मालूम है। ठीक है, 13:10 हुआ है, 13:20 में जुटो। 13:20 में हम लोग जुटते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है।